नमस्कार आप सभी को। आज जो मैं आपको प्रयोग की जानकारी दूंगा, उस प्रयोग से आप वशीकरण, विदेशन, उच्चाटन, सम्मोहन कुछ भी आपको कर दिया है, उसकी आप कट काट कर पाएंगे। चाहे आपके ऊपर है या आपके किसी घर के मेंबर के ऊपर हो या किसी और रिश्तेदार के सदस्य के ऊपर किया हुआ है या खिलाया पिला भी दिया है, तब भी आप इसको काट पाएंगे। बस आप मेरी बताई हुई विधि के अनुसार चलेंगे तो आप एकदम सफल हो रहेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कई वीडियो में अपने में बताया है कि ये तंत्र एक विज्ञान है। इसको जो समझ जाएगा वही कामयाब होगा, जो रट्टे लगाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाहे आप 10,000 बार मंत्र जाप करते रहिए, चाहे 20,000 बार करते रहिए, चाहे 6 महीने लगे रहिए। एक टेक्निक भी उसमें यूज होती है, विधि विधान जिसे बोला जाता है, उसका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो चीज़ आपको नहीं आती है तो रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो अगर वो रट्टा लगाएंगे तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी। मतलब उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर वो उस लेसन को ध्यान से अगर समझ जाएंगे ना, उसमें कहानी क्या है, उस कहानी को समझ जाएँगे, वो क्या उसमें क्या बोला गया, उस कहानी का मैटर क्या चल कैसे रही है, उसमें क्या घटित हो रहा है, तो उनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक कहानी को उनको समझ में आ गई ना, तो आंसर खुद ब खुद बना लेगा। क्योंकि उसको कहानी का पता, उसमें क्या हुआ, किसने किसको क्या बोला, किसने क्या किया, तो उसी में से क्वेश्चन आएगा, वो आंसर अपने आप निकाल लेगा उसमें से, उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह तंत्र भी एक विज्ञान है, उसको जो समझ गया वो कामयाब है। तो मैं आज का विषय आपको बता दूँ, तो ये जितना भी तंत्र मंत्र जो होता है, खिलाया पिलाया, इसके कई सारे प्रावधान है, करने के तरीके अलग अलग। इसमें शैतानी विद्या भी होती है, जिसको के आसानी से काटा नहीं जा सकता। देखिए, अपग्रेड की विद्या भी अपग्रेड होती रहती है। ये पहले जैसे चलता था वैसा नहीं है। अब तो बहुत कुछ, जैसे साइंस में नए नए आविष्कार होते हैं, वैसे मैंने देखा है तंत्र में भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं। और उसको काट पाना थोड़ा सा कठिन हो पा रहा है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता उसमें चल क्या रहा है, किया क्या गया उसमें। तो इसी वजह से थोड़ा-सा समझने में भी दिक्कत आ रही है और काटने में भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो पहले के तंत्र होते थे और अब के जो तंत्र हैं, दोनों में बहुत अंतर है, ज़मीन-आसमान का अंतर है। आप जो स्वयं सिद्ध के पीछे भाग रहे हो ना, तो स्वयं सिद्ध एक वो ठीक है, स्वयं सिद्ध एक मंत्र है जिससे को कीलित नहीं किया होता। साबर मंत्रों में कीलित है, लेकिन देखा जाए तो साबर मंत्र जो हैं, वो बंगाली मंत्रों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। देखा जाए तो सभी मंत्र शक्तिशाली हैं, कोई कम नहीं है, बस पावर का थोड़ा-सा कम ज़्यादा होता है, कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है। तो जिसमें जितनी क्षमता रहती है वो उतना ही काम करेगा। तो विदेशन, उच्चाटन और वशीकरण, ये तीनों चीज़ें अगर किसी को कर दी गई हैं या खिला दी गई हैं किसी तंत्र द्वारा, किसी चीज़ में मिलाकर पिला दिया गया है, अगर वो पेट में है, कुछ भी है, अगर किसी को सवारी आती है और खुल के सवारी नहीं आ रही है, हिल ही रहा है ऐसे करके, तो आज का ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ ना, इसको अगर आपने सटीक से कर लिया, सब समाप्त हो जाएगा। विधि ध्यान से सुनिएगा, विधि बताने जा रहा हूँ। विधि ऐसी है कि पहले तो आपको इसको जो है किसी अच्छे समय में जो है, इसको जो है 108 बार जाप कर लीजिए। जैसा कि शनिवार, मंगलवार को, और शनि की होरा में करिए और मंगल की होरा में करिए। अगर मंगलवार को कर रहे हैं तो मंगल की होरा में इसको जो है 108 बार पढ़ लीजिए। अगर हो सके तो 108 आहुति दे देंगे तो बहुत अच्छा है। आपकी ऑरा पावर का भी जो है उसमें विकास हो जाएगा, अच्छी हो जाएगी। माफ़ करिए। तो हवन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार को करते हैं तो शनि की होरा में करिए। 108 बार जाप ज़रूर करिए। 108 तो कम से कम है, लेकिन ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये आपकी ज़ुबान पे बैठ जाएगा। और चलने का प्रावधान यही है कि अगर आपने इसको बिना कटे, बिना भूले इसको बोल लेंगे, तो समझ लिए कि वो मंत्र 100% काम करेगा ही करेगा। बहुत कम चांस है कि आपका मंत्र काम ना करे। उसके कई दोष होते हैं, जैसे कि आपको ग्रहों का भी प्रकोप झेलना पड़ रहा है, उसकी वजह से भी जो ऊर्जा पावर नहीं काम करती है। और कभी-कभी आपके ऊपर कोई तंत्र लगा हुआ है, या कोई नज़र टोटका लगा हुआ है, या किसी प्रेत शक्ति का दृष्टि है, समझ लीजिए छुअन भी है, तो तब भी आपका मंत्र काम नहीं करेगा।
छोटे मोटे झाड़ फूँक कर लेंगे, जैसे किसी को पेट दर्द है, सर दर्द है, इस तरह का आप झाड़ फूँक कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, कुछ अपनी क्षमता के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे जितना भी जोर लगा लीजिए। तो पहले अपने आप को भी देखिए, चेक करने का भी तरीका होता है, उसके द्वारा देखिए कि वाकई में आपके ऊपर कुछ है कि नहीं है, और वो टेक्निक को समझने की कोशिश करिए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इस मंत्र को आपको 108 बार जपना है, मंगलवार या शनिवार को शनि की होरा में, मंगलवार को मंगल की होरा में। ये आपने कर लिया, उसके बाद अगर हवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब रोगी जो है आपका, जिसके जिसके ऊपर आपने इसका इस्तेमाल करना, प्रयोग करना है, उसको अगर वशीकरण है, खिलाया पिलाया है या कुछ भी किया हुआ है, विदेशन उच्चाटन कुछ भी किया हुआ है, ये सबको काट देगा। तो आपको एक जो है तांबे का या पीतल का कुछ भी लोटा ले लीजिए, और या नया नया लोटा ले लीजिए जो गड़वी होती है, तो उसमें जल ले लीजिए, बहते हुई नदी का पानी ले लीजिए या कुएं का पानी लीजिए। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो है नदी का पानी सही रहेगा। बारिश का पानी हमेशा अपने पास रखिए अगर आप तंत्र मंत्र का काम करते हैं। तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा किस नक्षत्र में अगर बारिश होती है, किस दिन बारिश होती है, तो उस दिन का पानी आप अपने जो है उसको रोक लीजिए, किसी किसी भी बर्तन में या बोतल वगैरह में रख लीजिए। वो आपके तंत्र काट में और भी बहुत सी चीज़ों में काम आएगा। जितना बारिश का पानी काम आता है, कुएं का पानी आता है, वो आपको कहीं नहीं और कोई चीज़ काम नहीं करेगी। ये टेक्निक है करने की। कुछ विधि विधान ऐसे हैं जिनमें कि ये चीज़ें लगती हैं, बहुत सी चीज़ों में नहीं लगती हैं। आप बंगाली मंत्रों में भी देखेंगे, मंत्र तो दे दिए जाते हैं लेकिन खुल के विधि नहीं बताता है कोई भी, उसमें छिपा लिया जाता है। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मेरे पास जो है 48 कुओं का पानी है, 48 कुओं का पानी है, जो कि मैंने एक विशेष जो है मुहूर्त में उसको इकट्ठा करवाया है एक ही दिन के अंदर। वो भी चलते कुओं का, ये नहीं कि बंद है, उनको उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे कुओं का पानी जो है अगर आपको चाहिए होगा तो कभी ज़रूरत पड़े बड़े काम में अगर इस्तेमाल करना हो तो आप ले सकते हैं, तो मैं आपको दे सकता हूँ। बारिश का पानी भी मेरे पास रखा होता है हर नक्षत्र का, तो वो भी अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो आप मेरे से ले सकते हैं। बस उसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। जब आप सही विधि विधान करेंगे तो रिजल्ट क्यों नहीं देखने को मिलेगा। मैं कोई किसी का बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप खुद करेंगे, आप खुद देखेंगे कि पहले में और अब में क्या अंतर है। आपके पास जो मंत्र है उसी में इसका इस्तेमाल करिए, देखिएगा पहले में और अब में आप में कितना बदलाव आता है। तो चलिए इस शब्द के बारे में बताता हूँ, फिर बीच में रह गया। करना क्या है, आपको लोटे में पानी लिया, नदी का जो भी मिल गया, अगर आपको अगर कुएं का मिल गया ठीक है, नहीं तो आपको दक्षिण दिशा का पानी लीजिएगा, नलके का या ट्यूबवेल का दक्षिण दिशा का पानी लीजिए, अपने घर का पानी मत लीजिए। या तो फिर ऐसा करिए, नहीं ले पा रहे हैं, बाहर जो पानी की बोतल मिलती है 15 रुपये की, 20 रुपये की, उसको खरीद लीजिए। घर का पानी नहीं इस्तेमाल करना है आपको। और उस लोटे में डालिए और उसमें जो है कम से कम 11 बार आपको मंत्र पढ़ना है, जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसको 11 बार पढ़ने के बाद उसके ऊपर छींटा मारना है। आँखों के ऊपर छींटा पड़ी, उसके शरीर के ऊपर छींटा मार दिया पढ़कर, और लोटे को बगल में रख दीजिए। आपने रख दिया और उसके बाद एक नींबू लेना है आपको, नींबू और एक नया चक्कू लीजिएगा, लोहे का चक्कू अगर मिल जाता है तो सबसे अच्छा है, चाहे स्टील का रहेगा तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो नया होना चाहिए, उसको इस्तेमाल किया हुआ नहीं चाहिए। और नींबू को लेना है, नींबू के ऊपर आपको 11 बार या 21 बार आपको इसी मंत्र को पढ़ना है। और आपको जो है यहाँ टच करके, और यहाँ जैसे टच किया, फिर नाभि के पेट में टच किया, फिर इधर घुटने पे टच किया, नीचे पैर पे, फिर इधर घुमाते हुए, फिर ऐसे ऐसे करते सेम ऐसे पोजीशन आपको 7 बार या 11 बार आपको उतारना है। उतारने के बाद नींबू को नीचे, जहाँ जब आखिरी बार आपका 7 बार या 9 बार या 11 बार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने नींबू लाया तो यहाँ से उठाना नहीं है आपको, आखिरी बार आपको उठाना नहीं है, ये याद रखिएगा। जब आपने आखिरी बार जो घुमा के लाए हैं तो यहाँ पर आप जो है इसको जो है यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे रखने के बाद उसी चक्कू से जो है उसके सर के ऊपर ही आपको नींबू को काटना है। इसका तरीका ऐसा है, इसके सर के ऊपर ही नींबू को काटना है। जब उस नींबू को काटेंगे तो नींबू को जो है साइड में रख दीजिए, उसके बाद उस चक्कू को भी साइड में रख दीजिए। उसी जो नींबू को है बाद में आपको कहीं भी तिराहे पे या चौराहे पे या शमशान घाट में या वीराने में कहीं भी फेंक दीजिए।
और वापस चले आइए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, चक्कू को भी उधर ही फेंक दीजिए, किसी के हाथ ना लगे, किसी पानी में फेंकिएगा, नहीं तो कोई आदमी उसको ले जाए, पता चले कि वो उसको इस्तेमाल कर ले तो उसको भी तंत्र लगने का जो है डर रहेगा। तो ऐसी जगह फेंकिए जहाँ पे कोई उसको ले ना पाए। तो ये हो गया। उसके बाद जो आपने नींबू काटा, उसके बाद जो आपने जल रखा हुआ है, पहले अभिमंत्रित किया था, उसके बाद उसी मंत्र को पढ़ते हुए 5 बार मंत्र पढ़िए और उसी जल का छींटा मारिए। एक बार मंत्र पढ़ा, छींटा मारा, दूसरी बार मंत्र पढ़ा, फिर छींटा मारा, इस तरह आपको करना है। और उसी जल को जो है आपको अभिमंत्रित कर दीजिए, फिर दोबारा 11 बार अभिमंत्रित करके पीने को दीजिए और नहाने को दीजिए। ये सेम प्रक्रिया आपको 3 दिन करनी है, लगातार 3 दिन या 4 दिन। ये आपको ज़रूर करना है, एक दिन से नहीं होगा, 3 दिन या 4 दिन आप ज़रूर करिए, क्योंकि पता नहीं मुझे कि आपकी ऑरा पावर कैसी है, आपका पोजीशन क्या है, आप कितनी क्षमता रखते हैं, आपका क्या बल है, कुंडली का क्या बल है, क्या एक बार में आप काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे, ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। इसलिए कम से कम 3 से 4 दिन आपको ये प्रक्रिया करनी है, तभी आप सामने वाले को ठीक कर पाएंगे। हाँ, इस प्रयोग को करने से पहले आप जो है अपना शरीर का बंधन जरूर कर लीजिए। कभी कभी दुष्ट आत्माएं या बड़ा तंत्र होता है तो वो सामने वाले को ही नुकसान कर पहुंचा देता है, तो इससे बचने के लिए सबसे पहले अपना शरीर बंधन जरूर करिएगा। और ये काम करते वक्त, तंत्र काट करते वक्त कोई भी आपके सामने साथ में ना रहे, क्योंकि ये तंत्र कभी कभी क्या होता है कि जो कमज़ोर आसपास जो हमारे देखने वाले होते हैं, जिनको तमाशा लगता है ये सब चीज़ें, उन्हीं को लग जाता है। बाद में वो भागते फिरते इधर उधर तमाशों की तरह, वो फिर क्या कहेंगे आपको, हम जी वहाँ दिखाने गए थे तो उस बंदे ने हमारे ऊपर ही चढ़ा दिया। अरे मूर्ख तो तुम लोग हो ना, तुम क्या कर रहे हो, क्या ये देखने वाली चीज़ है, ये खेल तमाशा हो रहा है क्या? बंदा परेशान है, उसकी परेशानी को दूर किया जा रहा है, आप क्या उसमें झांक रहे हो? तो अब ले लिया मजा ना खुद के ऊपर चढ़ाकर। इसलिए तंत्र जहाँ का काट किया जा रहा होता, मैं सबको यही जो है बताऊंगा कि वहाँ से दूर रहें, जितना हो सके दूर रहें। लेडीज़ बच्चे जो हमेशा दूर ही रहें जहाँ पर तंत्र काट होता है, नज़दीक मत रहिए, क्योंकि वो उस वक्त चिढ़ा होता है। अगर कोई प्रेत शक्ति वहाँ पर है ही, वैसे तो तंत्र में भूत प्रेत ही चलता है, वो तो चिढ़ा हुआ क्योंकि उसके ऊपर चोट पड़ रही है। तो वो सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जो अगल बगल बैठे हुए हैं ना उनके ऊपर किसी न किसी के ऊपर तो अपनी भड़ास निकालेगा ही। सब तो नहीं निकालते, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं मैंने देखा है कि वो अपनी भड़ास निकालती हैं, तो उनको भी पकड़ लेती हैं, जो उनके लपेटे में आ गया उसका भी काम कर देती हैं। बाद में और धक्के खाते फिरोगे, वो बंदा भी नहीं ठीक कर पाएगा, क्योंकि वो, इसीलिए बता रहा हूँ कि तंत्र काट करते वक्त आम लोग नहीं रहने चाहिए, और जो काट कर रहा है उसको भी चाहिए कि दूर रखे सबको, हो सके दूरी बना के रखे जितनी हो सके। या तो फिर जिसकी तंत्र काट कर रहा है उसको भी घेरे में ले ले। घेरे में लेने से ये होगा कि फ़ायदा ये है कि जो उसके ऊपर क्षय है वो बाहर नहीं जा पाएगी, और तंत्र भी नहीं बाहर जा पाएगा, दूसरों को नुकसान नहीं होने की चांस बहुत कम रहेंगे अगर ऐसा करते हैं तो। मैंने कल वीडियो बनाई थी सिद्ध तंत्र, जो मेरा चैनल है वो, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला है तंत्र का। उसको तंत्र है, वो तंत्र द्वारा जो है खिलाया पिलाया, भूत प्रेत किसी प्रकार का भी जादू टोना किया होता है तो उसको उतारा जाता है। तो अगर ये वाला शब्द जो आज वाला जो मैंने बताया है, इसके बाद उसको कर देंगे ना, वो उस वीडियो में देख लीजिए, मैंने पूरी जानकारी दे रखी क्या क्या लगेगा। वो तंत्र है, सिद्ध तंत्र चैनल लिखिएगा, सिद्ध तंत्र चैनल लिखेंगे तो एक वीडियो ही कल मैंने डाली, उसके ऊपर पहली वीडियो डाली है। वो इतना घातक तंत्र है कि वो अकेला ही सब कुछ काट देता है, लेकिन इस प्रयोग को करने के बाद उसको कर देंगे ना, तो जो खून में कण फंसे हुए हैं ना, जो कुछ रह जाएगा वो उड़ा देगा वो। जरूर देखिएगा उस वीडियो को, सिद्ध तंत्र चैनल लिखेंगे तो सीधा आपको आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे सीधा रीडायरेक्ट हो जाएंगे उसके ऊपर, देख लीजिएगा। तो इन दोनों को इस्तेमाल करिए अपनी ज़िंदगी में, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी। 2-3 और मैंने शब्द डाले हैं और तंत्र काट करने के, उनको भी इस्तेमाल करके देखिए, लेकिन कुछ चुन लीजिए। जितने भी मैं बता रहा हूँ इनमें से कुछ चुन लीजिए कि ये काटने के लिए है, और ये बचाव के लिए है, ये सुरक्षा कवच है, ये शारीरिक बंधन है, और ये घर बंधन है। इस तरह के आप चुन लीजिए, उनको हमेशा लाइफ में जो है आप इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि 100 मंत्र, क्या करेंगे 100 मंत्रों, आप 100 मंत्र याद कर लेंगे, कुछ काम नहीं आएगा 100 मंत्रों का। गिने चुने 5 मंत्र 6 मंत्र आप रख लीजिए, बस उसमें से आप सबका भला कर देंगे, अपना भी कर लेंगे, दूसरों का भी कर लेंगे। बेकार की मगजमारी मत करिए कि मंत्र इकट्ठा करके क्या किताब छापनी है क्या, आपको करना आपको वही काम है, तंत्र काट।
एक दो मंत्र ही चलाएंगे। आपको लगता है ये नहीं काम कर रहा, वो चला लेंगे। अरे भाई कमी तो आप में है ना, मंत्रों में कमी थोड़ी है। टेक्निक सिखा रहा हूँ, टेक्निक सीखिए, तो उसके द्वारा काम करेंगे तो मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने सीख लिया उसी से सारी जिंदगी बीत जाएगी, उसी में सबका भला हो जाएगा। बस विधि विधान एकदम सटीक होना चाहिए करने का, उसको जान जाएंगे सब कुछ सफल हो जाएगा। पूरी जिंदगी आप मंत्रों के पीछे भाग रहे हैं और स्क्रीनशॉट लेके बस फ़ोन में इकट्ठा करते जा रहे हैं, पेड ग्रुप में जुड़ते जा रहे हैं। क्या करोगे भाई, मर जाओगे। ये साथ में नहीं जाना, पैसा बर्बाद किया, टाइम बर्बाद किया अलग। उतने में अगर एक दो मंत्र अगर ढंग से चला लिए होते तो अपना भला तो करते, दूसरों का भी कर देते, आसपास का कुछ कर्म अच्छा हो जाता आपका। लेकिन व्यर्थ में वही अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में, तमाशा दिखाने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिनको समझ में नहीं आता भाई, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, बात कर लो मेरे से। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि भाई मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, बस यही बता रहा हूँ कि कुछ ढंग का काम कर लो, अच्छा कर्म कर लो। व्यर्थ का ये इधर उधर मत भटको, क्योंकि सबने दुकानें खोल रखी हैं। वो दुकानों में भाई अब किधर किधर सौदा खरीदते फिरोगे। कुछ नहीं, काम एक ही चीज़ आनी। देखो आटा कहीं से भी ले लो, उससे रोटी बननी है। उधर का आटा उधर का आटा, उस दुकान का आटा, वो क्या है आटा ही तो ये तंत्र मंत्र जो बेच रहे हैं। बनानी है आपको रोटी है, खानी है आपने दो ही है, चार खा लोगे। तो एक ही जगह से खा के क्यों नहीं अपना टाइम बर्बाद करने से बचा रहे अपने आप को। तो भाई समझो, कुछ अपना टाइम वेस्ट मत करो। और जिनके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र है, कुछ किसी चीज़ का असर है, तो उनसे तो भाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहले वो अपना इलाज करवा ले कहीं से भी। क्योंकि अगर जिनके तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहे तो समझ लीजिए उनके ऊपर कोई तंत्र क्रिया है या फिर ग्रह दोष है। और हाँ, कुछ ग्रहों को भी देखा जाता है। अगर अगर आपके कुंडली में बल कमज़ोर है तो आप कुछ ग्रहों को उसकी पावर बढ़ा के अपनी तंत्र पावर को बढ़ाया जा सकता है। ये मत सोचिए शब्दों में सारा खेल है। शब्दों में खेल है भाई, ठीक है, लेकिन जो ऊपर घूम रहा है आकाश मंडल में उसका भी खेल है। उसके बिना नहीं कुछ भी चलता। हर चीज़ का एक साथ है, सबका अपना अपना एक प्रभाव है, उसको भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उनको भी समझना पड़ेगा। और जिनको लगता है कि अपनी कुंडली दिखवानी है तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। भाई छोटा सा शुल्क है दिखवाने का, और उसमें मैं बता दूंगा आपको कौन से ग्रह की पोजीशन जो है सही करनी है। आपका तंत्र जो है काम करना शुरू कर देगा, आपकी पावर बढ़ जाएगी। और आप पावर बढ़ जाएगी, ये सारी भाई विश्लेषण के ऊपर है। नहीं तो अगर वैसे कुंडली बनानी तो भाई सॉफ्टवेयर में आजकल तो सब कुछ हो रहा है, उसमें मोटा मोटा सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन ये नहीं बताएगा कमी कहाँ पे है, ठीक है, दोष क्या चल रहा है आपके, वो नहीं उसमें आएगा। अगर आपके आसपास कोई है देखने वाला अच्छा विशेषज्ञ तो भाई उसको दिखा लो, वो आपका काम कर देगा। लेकिन हाँ भाई, उसको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आप किस चीज़ के बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ ज़रूरी है। ये नहीं कि वो आपको ये होगा, इसकी संभावना उसकी संभावना, ये नग डाल लो, वो कर लो। भाई इस चक्कर में पड़ोगे तो हो गया काम, फिर तो आपने सीख लिया जो सीखना था, उससे कुछ नहीं होगा। तो भाई आज का जो वीडियो मैंने अब इतना बस समाप्त करता हूँ। अब आगे का जो कोई प्रयोग होगा मैं ज़रूर बताऊँगा। समय नहीं मिलता, बहुत से लोगों के जो है मैसेज आए हुए हैं, कुंडलियाँ अपनी दिखवा रहे हैं, बहुत सी कमियाँ बहुत से लोगों में निकल रही हैं। और उनके ग्रह ही उनका साथ नहीं दे रहे तो तंत्र कहाँ से काम करेगा भाई। ये भी तो ज़रूरी है, उसको भी ध्यान रखो। अपना कर्म अच्छे करो। हाँ, भक्ति ज़रूर करो, भक्ति के बिना भाई तंत्र अधूरा है। ठीक है, भक्ति ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ दिन के लिए काम चलेगा, उसके बाद ठप, जीरो। फिर भागते फिरोगे आप किसी से तंत्र कार्ड करवाने के लिए, हालांकि कुछ हुआ नहीं होता। जो मैंने विधि विधान बताया पिछली वीडियो में वही देख लीजिए। तो दोनों वीडियो को आप देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैसेज ज़रूर करिएगा, ज़रूर परामर्श दूंगा। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।